एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब सामानों शौकत का सामान था। वह गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्ज देने का धंधा करता था। लोग अक्सर तंगी के दिनों में किसी त्योहार या व्यापार या शादी के मौके पर साहूकार से कर्ज लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा कर के उतारने लगे, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ा तो वह कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठाकर साहूकार उसकी जमीनों पर कब्जा कर बेच देते और खूब पैसा कमाते। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद कर रहा था। दोनों बाप बेटे हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर के एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव की जमीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना ना रहा। घर बैठे बिठाए जमीन का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने व्यापारी को बहुत सी जमीनें दिखाई जो उसे कर्जे में बदले गांव वाले से हथिया ली थी, लेकिन वह व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद नहीं आई। गांव में घूमते घूमते हुए व्यापारी को एक दिन जमीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह जमीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की की माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये कर्ज लिए थे, मगर उसे चुकाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालात देखकर गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने की गुहार लगाई थी। वह पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता। आज व्यापारी की इच्छा सुनकर उसकी लालच बाहर आ गई और उसने जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। कर्जे से सारे कागज लेकर वह लड़की के घर पहुंचा और कर्ज वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की धमकी सुनकर वह लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई। उसने जमीन को बचाने के लिए दुहाई लगाई। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। साहूकार उस बेसहारा लड़की की जमीन पर कब्जा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता की लालच की बात सुनकर उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटे की निवेदन का कोई असर नहीं हुआ। उसने जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली। उस लड़की की जमीन पर कब्जा ना होने देगी। पर अपनी एक ना चलती देखकर उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह बेसहारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 5,000 रुपये किस्त दे दी। साथ में यह भी होली के 3-4 महीनों में कर्ज के बाकी रुपए भी उसे मिल जाएंगे। रुपए देने के बाद रसीद ले सब चले गए। किस्त मिल गई तो इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वह दाने दाने के लिए तरसती थी, आज 5,000 रुपये दे गई। ना समझ आने पर उसने गांव वाले से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपयों के बारे में ना ही जानता था। कुछ दिनों के बाद लड़की फिर 2 गांव वालों के साथ आई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले गई। साहूकार परेशान हो गया कि आखिरकार इस लड़की के पास इतना धन आया कहाँ से। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन साहूकार की खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की की अपनी ज़मीन बेच दी। वह कुछ तो कर नहीं सकता था, लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो वह चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। वह बोर्ड जमीन के मालिक का नाम देखकर साहूकार मानो सांसें रुक गई। मालिक के नाम पर आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और अपनी लड़की का नाम। वह दौड़ता हुआ घर गया। बेटी से पूछा, यह क्या तमाशा है? तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद करने के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उस जमीन पर
अपने कब्जे से बचा सके, लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते ही उस बेचारा लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की की आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखो, उसने ज़मीन छुड़ाते ही मेरा गहनों के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। यह सब कुछ सुनकर साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और भविष्य में कभी किसी की ज़मीन न हड़पने का वचन दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।